नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो शायद मैंने कभी नहीं कही किसी से। और आप सबके जीवन में भी ऐसी कोई घटना हुई होगी ना, ऐसी एक नहीं, मुझे तो लगता है कई एक घटना होती हैं जिनको हम ताउम्र नहीं भूल पाते, हमेशा हमें याद रहता है। और या तो हम मुस्कुरा पड़ते हैं या रो देते हैं। ऐसी ही कई घटनाएँ मेरी लाइफ़ की हैं, जिनमें एक बचपन की घटना कह लो, दुर्घटना कह लो, जिनको आज भी मैं याद करती हूँ तो मेरे लब मुस्कुरा उठते हैं। कभी आँखों में आँसू भी आता है। तो आप ल सबकी लाइफ़ में भी हुआ होगा ना, याद करना और यादों की गलियों में मेरे साथ-साथ घूमना। आप भी अपने बचपन की बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, या बड़े होने के बाद या आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, सबकी लाइफ़ में कुछ न कुछ होता है, सबका एक पास्ट होता है, अच्छा या बुरा। और उसी में मेरी एक यादों की मोती जो मैं आप लोगों को से शेयर करने वाली हूँ, वो आज है। बात रिपब्लिक डे की है और तब की है जब मैं 5th में पढ़ती थी। और हमारे घर एक काम करने वाला हेल्पर हुआ करता था, शिव नाम था उसका, मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। और मेरी माँ हम लोग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। मतलब ऑल काम घर के लगभग बाहर वाले जितने होते हैं, हम लोग की हेल्प होती थी उनकी। और बाहर मतलब यूँ कह लो, हम लोग को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मेरी माँ हम लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो उसी में था कि रिपब्लिक डे आया, हमें अपने स्कूल भी जाना था। और स्कूल में आप लोग को पता ही है बचपन में कितने तरह के फंक्शन प्रोग्राम होते थे। और 5th की बात है, मैं हमेशा पीटी में अपने स्कूल की हुआ करती थी, बहुत मतलब एक्टिव बच्चा हुआ करती थी। तो उसमें भी मुझे जाना था और मैं थोड़ी लेट आई स्कूल से का निपटा के। और तब हम लोग के ज़माने में बहुत अच्छे नाश्ते वगैरह मिला करते थे। तो हम बच्चे बात करते, खाते-पीते अपना घर चले आ रहे थे। और उसी में जब मैं घर आई तो बहुत लेट हो चुका था। और हमारे यहाँ रिपब्लिक डे को निश्चित ही जलेबी आया करती थी। हाँ, जलेबी, जी हाँ, जलेबी सुन सुन के आप सबके मुँह में पानी आ गया होगा, मुझे पता है। और जलेबी मैक्सिमम लोगों को पसंद होती है। और एक बार मैंने किसी इंटरव्यू में अमिताभ का सुना था कि वो जलेबी उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जलेबी हमारे यहाँ बिहार में दूध में डाल के खाया जाता था। तो जलेबी देर हो गई थी और हमारी मदर ने कहा कि जाओ जलेबी लेके आओ। मैं और हमारा हम लोग के घर काम करता था बच्चा हेल्पर, हम मुझे याद है, आज मुझे मैं याद करती हूँ तो हम लोग से कुछ 2-4 साल बड़ा रहा होगा। हम ही लोग के इस ग्रुप में 2-4 साल बड़ा रहा था वो। तो साथ हम गए, हम दोनों ही बच्चे थे। और दुकान में जो भी जलेबी दिखी, और मेरी माँ ने बहुत कड़े अनुशासन में हम लोगों को पाला है। तो लगा कि अरे अब नहीं लेके जाएँगे तो मार पड़ेगी, लेके जाते हैं तो अच्छा नहीं है, फिर मार पड़ेगी, क्या करें? तो वो जलेबी जो दुकान में थी, हम लोग की नज़र में बहुत अच्छा था, हम लोग लेके आए। और घर लेके आए तो वो जलेबियाँ ठंडी तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, घर आते-आते, घर से थोड़ी दूरी पर था, एकदम ठंडी हो गईं। अब जब माँ ने देखा उनका पारा हाई, अब उनको क्या था, वो था कि बचपन में तब के ज़माने में, आज की नहीं ऐसे कि बच्चे मार दो बवाल हो जाए। हम लोग के टाइम में हम लोग डाँट मार भी खाते थे। तो मुझे मार नहीं पड़ती थी, सज़ा मिलती थी अलग टाइप की। तो वो 1 किलो जलेबी मैं लेके आई थी। माँ ने कहा था 1 किलो, मैं 1 किलो लेके आई थी। हमारा हेल्पर जो शिव था, माँ ने उसको लगभग 100-150 ग्राम दे दिया होगा और कहा मुझे कि ये जलेबी 1 घंटे के अंदर-अंदर 1 किलो जलेबी खा जानी है। और इतना टेरर होता था, जैसे फ़िल्मों में आजकल आप देखते हो ना, किसी मार-धाड़ की फ़िल्मों में, कि ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। अब मैं जलेबियाँ खाने बैठी, मैं मीठा खाती पसंद तो बहुत है, पर इतना ज़्यादा मीठा मैं नहीं खाती थी। अब उन जलेबियों को लेके मैं परेशान। हम तब के ज़माने में, हम लोग के समय में 4-5 भाई-बहन हुआ करते थे हम लोग के समय में। अब तो 1, 2, 3 बहुत हो गया। 1, 2, 3 से ज़्यादा तो किसी के यहाँ दिखते नहीं। तो वही हम लोग के ज़माने में भई 4-5 भाई-बहन हुआ करते थे। तो माँ बोल के, माँ को भी पता रहा होगा शायद कि मैं खा नहीं पाऊँगी। वो अपना पड़ोस में चली गईं।
और तब हमारे छोटे भाई बहन हमें हमको दो करके सब आपस में खा गए। माँ 1 घंटे बाद लौटी तो पूछा जलेबी खत्म हो गई? खा गई? हाँ, खा गए। तो ये वो ऐसी जलेबी है जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी, और कभी भी मैं जलेबी देखती हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मुझे याद ना आए। बचपन की ये घटना मुझे हमेशा याद रहती है, और बहुत ज़्यादा मतलब चेहरे पे एक स्माइल भी आ जाती है कि अरे कितना टेरर हुआ करता था तब। पेरेंटिंग आज के की तरह नहीं होता था। तब बच्चे निशंक मस्त खेलते थे, और लेकिन हाँ, पेरेंट का टेरर होता था थोड़ा सा। आज के ज़माने में पेरेंटिंग थोड़ी फ्रेंडली हो गई है। अब जैसे हम लोग अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, हालांकि हमारी मदर भी फ्रेंडली थी, पर तब का समय दूसरा होता था। मैं बोलूँ कि बिल्कुल दूसरा होता था तो रियली दूसरा होता था। आज का पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है। कल तब और आज का पेरेंटिंग बिल्कुल अलग है। तो इस तरह ये एक घटना थी जो मैंने आप लोगों से मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तब के और अब के पेरेंटिंग में फ़र्क भी था। फ़र्क भी फ़ील कराने के लिए, और ये एक कि कैसे वक़्त बीत गया, किस तरह से पले हम लोग, और अब हमारे बच्चे किस तरह से पल रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह से बच्चे पलेंगे, बस अनुमान के बाहर की बात है। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को कि आप लोग की भी क्या ऐसे ही पेरेंटिंग में पले हो, आप लोग भी इसी तरह के अनुशासन में पले हो, इस तरह की सज़ा मिलती थी? क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं कि आप इतना सज़ा उनको मिले, क्योंकि हम लोग समय में इसी तरह कई एक घटनाएं रही हैं लाइफ में, जो जैसे सज़ा मिली तो आप रस्सी कूदना है तो चलो 500 रस्सी कूदनी है, अब कूदते चले जा रहे। तो 500 तब के ज़माने में कठिन भी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किपिंग करती थी। 1-1 हज़ार एक बार में कूद लेना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ईज़ी होता था। आजकल के बच्चों को मुझे लगता है कि 500 छोड़ो 50 बार कूदना भारी हो जाएगा। तो इस तरह के का माहौल का परिवर्तन भी बहुत मायने रखता है, और आजकल के बच्चे इसीलिए थोड़े नाजुक हो गए हैं। हाँ, ब्रेन से वो मुझे लगता है हम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, पर फिज़िकली हम लोग की तरह फिट नहीं होते हैं। हम लोग खेलने के लिए जाते थे मॉर्निंग, घंटों-घंटों दौड़ के खेलते थे, शाम को खेलते थे। छुट्टियों वाले दिन दोपहर में भी कभी-कभी खेलने को मिल जाता था, गर्मी की दोपहरी में खेलने को मिल जाता था। एक घर दूसरे घर, आपस में कभी हम उसके घर गए, वो हमारे घर आए, ऐसे करके होता था। पर आज का समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप लोग भी इस चीज़ को फ़ील करते हो तो प्लीज़ बताना किसके साथ क्या ऐसा कुछ हुआ। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब की कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, ना मुझे मिलते हैं। हाँ, पर एक मेंटल सपोर्ट ज़रूर मिल जाता है, और अच्छा लगता है, और लगता है और आप लोगों के लिए अच्छे कुछ करने की एक ताकत मिलती है ना। के साथ वीडियो का करते हैं। जय हिंद एंड गुड नाइट दोस्तों।